हाँ, आज हम आपको एनाटॉमी किडनी पार्ट थर्ड के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किडनी पार्ट वन और किडनी पार्ट टू की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें शेयर की गई थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो पार्ट टू से आगे की चर्चा होगी, इसलिए इसको नाम दिया गया किडनी पार्ट थ्री। अब इसमें हम क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के जो मुख्य बिंदु हैं चर्चा के वो हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर, माने किडनी की बनावट के बारे में क्या क्या हमको जानना होगा, और फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये दो मुख्य बिंदु हैं जिनके तहत हम किडनी के बारे में आज काफ़ी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो किडनी के बाहर तो आपने एक्सटर्नल फीचर में इसका सब कुछ देखा कि इसमें दो पोल होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, दो सरफेस होते हैं, एक हाइलस होता है। ये तमाम बातें पहले ही चर्चा की जा चुकी हैं। अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो किडनी के अंदर क्या होता है, किस तरह की बनावट है, उसमें कितने पार्ट हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको जानने के लिए या किडनी के अंदर झांकने के लिए, देखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम हमें किडनी को कोरोनल सेक्शन में उसका डिसेक्ट करना होगा। तो कोरोनल सेक्शन क्या है, तो किडनी को हम एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट में लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत फ्रॉम अबव डाउनवर्ड काटेंगे। जब उसको दो पार्ट में हम काट लेंगे तो फिर देखेंगे कि किडनी का सारा स्ट्रक्चर हमें नेकेड आई ही दिखने लगा है। उसमें किसी सूक्ष्म ग्लास या माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या दिखा, अब हमने किडनी को ये कोरोनल सेक्शन में काट लिया है तो हमें क्या दिखने लगा, उसका सेक्शन कर लिया है तो हमें ये दिख रहा है। या आप जब भी डिसेक्शन के लिए जाएंगे और किडनी का डिसेक्शन कोरोनल सेक्शन में आप करेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा। तो दिखेगा कि किडनी का जो इंटरनल है, अंदरूनी भाग है या अंदर की जो संरचनाएं हैं वो तीन पार्ट में बटी हुई हैं। तीन पार्ट में किडनी का निर्माण हुआ है। तो पहला पार्ट उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका जो आउटर पार्ट या बाहरी भाग होगा उसको कलर के आधार पर आप जान पाएंगे, क्योंकि जो बाहरी भाग होता है वो अलग कलर का होता है, इसका जो मिडिल होता है वो अलग कलर का होता है, और इसका जो मीडियल साइड का भाग होता है वहाँ पर कोई कलर नहीं होता है, बल्कि एक स्पेस दिखता है, खाली जगह दिखती है। तो जो आउटर पार्ट इसका दिखता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर बताया गया कि वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसी पार्ट को हम नाम देते हैं आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज कार्टेक्स। यानी किडनी का जो आउटर मोटा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्टेक्स, जिसका कलर के आधार पर हम पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये किडनी का एक सेपरेट पार्ट दिख रहा है, उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो कार्टेक्स इसको क्यों कहा गया, तो कार्टेक्स का मतलब आप जानते भी होंगे, न जानते हो तो कोई बात नहीं, हम बताने के लिए ही आए हैं आपके बीच में। तो कार्टेक्स का मतलब होता है, जैसे आपने केला ले लिया है, अब उसको खाना चाहते हैं तो खाने के पहले आप क्या करते हैं, केला के ऊपर एक छिलका होता है जिसको उतार देते हैं, इसके बाद अंदर वाला भाग खा जाते हैं। आप ऑरेंज लेते हैं, संतरा लेते हैं, तो ऊपर का एक भाग उसका छिलका उतार देते हैं, फिर अंदर वाले भाग को खाते हैं। तो कार्टेक्स का सही मतलब तो वही होता है छिलका, यानी किसी भी वस्तु या किसी भी ऑर्गन का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं कार्टेक्स। ये कार्टेक्स कैसे पहचान में आएगा, ये बड़े आराम से आप पहचान लेंगे, बिना किसी के बताए हुए आप पहचान लेंगे।
क्योंकि इसका जो कलर है वो अपने आप में एक यूनिक कलर है, जो किडनी के अंदर कहीं और वो कलर दिखता नहीं है। तो कलर के आधार पर हम एक पार्ट का डिसीजन कर पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे। तो कैसा कलर होगा? रेडिश ब्राउन। जैसा कि आप फिगर में देखिए, अब ये इसमें तो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा, बट रेडिश ब्राउन कलर का ये ओरिजिनल किडनी में होता है। तो इस ब्लैक की जगह पर रेडिश ब्राउन इसको देखना शुरू कर दीजिए। और ये देखिए, ये अलग कलर है, तो ये लग जा रहा है कि ये किडनी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये तीन में से एक जो आउटर पार्ट है जिसका कलर रेडिश ब्राउन है, उसको हम नाम देंगे कार्टेक्स। तो आपने क्या देखा कोरोनल सेक्शन के बाद कि किडनी का जो आउटर पार्ट है वो कलर के हिसाब से अदर पार्ट से डिफर दिखता है, अलग दिखता है, जिसको हम कहते हैं कार्टेक्स। अब कार्टेक्स के बारे में थोड़ा सा और हम ये हैंड ग्लास की मदद से जब स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं कि इसमें दो पार्ट जैसा दिख रहा है। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक पार्ट इसका होता है कार्टिकल आर्चेस या कार्टिकल लोब्यूल्स, और दूसरा पार्ट इसका जो दिखता है वो होता है रीनल कॉलम। तो जो कार्टिकल आर्चेज है, इसका मतलब कार्टेक्स के द्वारा कोई आर्च यहाँ पर बन रहा है, यानी मेहराव के आकार का कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कार्टिकल आर्चेज या कार्टिकल लोब्यूल्स। कार्टेक्स का बना हुआ लोब्यूल्स ये करता क्या है? तो यह पार्ट जो है कार्टिकल आर्च वाला, ये जो बेस है पिरामिड का, ये देखिए त्रिकोणाकार पिरामिड दिख रहा है, ये इसका चौड़ा वाला भाग बेस है, पतला वाला भाग इसका अपेक्स है। तो ये बेस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये देखिए बिल्कुल फिगर में क्लियर दिख रहा है। तो चूंकि ये बेस जो पिरामिड का बेस है उसके ऊपर एक कैपिंग करता है, तो इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे? कार्टिकल आर्च, यानी कार्टेक्स का बना हुआ आर्च जो पिरामिड के बेस को कैपिंग करता है या उसके ऊपर ओवरलाइन करता है। और जो दूसरा पार्ट इसका है वो क्या है? रीनल कॉलम। रीनल का मतलब इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था एक टर्म रेनिस, ये ग्रीक वर्ड रेनिस से ही ये शब्द बना है रीनल, यानी रिलेटेड टू किडनी, किडनी से संबंधित शब्द ये रीनल होता है। तो रीनल कॉलम यानी किडनी में कॉलम मतलब स्तंभाकार स्ट्रक्चर, जो स्तंभाकार हो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम का मतलब पिलर। तो आप देख पाएंगे इस फिगर में कि ये जो कार्टेक्स ब्लैक वाला इसमें दिख रहा है, इसमें से इसका एक पार्ट निकल करके ये देखिए स्तंभाकार है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉलम, यानी किडनी के अंदर वो बनने वाला स्तंभाकार कॉलमनर स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं रीनल कॉलम। ये करता क्या है? तो बहुत कुछ इसके बारे में अभी तक स्टडी नहीं है, लेकिन जो है बस इतना हम जानते हैं कि ये दो पिरामिड के बीच में डीपली इंसर्ट करता है, डीपली घुस जाता है, एंट्री कर जाता है। ये देखिए दो पिरामिड है, इनके बीच में ये स्पेस मिला, तो इसमें जो ये कार्टेक्स है एंट्री कर गया, और इसीलिए इसका ये जो स्तंभाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं रीनल कॉलम। तो आफ्टर कोरोनल सेक्शन आपने देखा कि किडनी के अंदर जो पहला पार्ट रेडिश ब्राउन कलर का आउटर पार्ट दिखा, उसी को हम कहते हैं रीनल कार्टेक्स, यानी किडनी का छिलका या किडनी का आउटर पार्ट जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। अब उसमें भी ये दो पार्ट हैं, एक तो है वो जो पिरामिड के बेस पर कैपिंग करता है, उसको हम नाम देते हैं कार्टिकल आर्च, और जो दो पिरामिड के बीच में गैप है उसमें कार्टेक्स का कुछ भाग डीपली एंट्री कर जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं रीनल कॉलम। तो इस तरह से कार्टेक्स के बारे में
जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी थी वो हमने आपको शेयर कर दिया। अब हम बात करेंगे मेडुला की। अब जब कार्टेक्स से थोड़ा और इंटर करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो एक दूसरे कलर में कलर्ड एरिया दिखती है। उसका कलर कैसा होता है? पेल इन कलर। पेल का मतलब येलो इन कलर। तो जो मिड वाला इसका पार्ट है, यानी कार्टेक्स से थोड़ा और डीप वाला जो पार्ट है, वो भी कलर के आधार पर पहचाना जाता है। उसका कलर कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। और इस मेडुला का मतलब ही होता है मिडिल वाला पार्ट। तो एक किडनी का मिडिल वाला पार्ट है जिसका कलर पीला है। तो आप कलर के आधार पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई किडनी का एक पार्ट तो था जिसका कलर रेडिश ब्राउन था, अब ये पीले कलर का पार्ट है, इसका मतलब यह कोई दूसरा पार्ट है। हाँ, आपने सही निर्णय लिया, सही सोचा, सही थिंकिंग किया। क्योंकि इसका कलर पीला है, इसका मतलब एक रेडिश ब्राउन के अलावा एक किडनी का कोई दूसरा पार्ट है, और उसी पार्ट का नाम होता है मेडुला। ये मेडुला की विशेषता क्या है भाई? इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसमें लगभग 10 की संख्या में मासेस पाए जाते हैं, पिंड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड। ये देखिए, ये मासेस हैं। अब इसमें तो आप कहेंगे कि 4 ही दिख रहा है। जी हाँ, ठीक है, आपकी काउंटिंग सही है, इसमें 4 ही दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो संभव है वही दिखाया जा सकता है, वही बनाया जा सकता है। अब आप किडनी को जब डिसेक्ट करेंगे ओरिजिनल किडनी, तो उसमें आपको ये 10 की संख्या में लगभग ये पिरामिड, ये मॉसेस पाए जाएंगे, जिनको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड क्या करते हैं? तो ये मेडुला वाले पार्ट का निर्माण करते हैं। इनमें 2 पार्ट होते हैं, एक चौड़ा वाला पार्ट जिसको आप बेस बोलते हैं, और एक इनका पतला वाला भाग जिसको अपेक्स बोलते हैं। तो देखिए, ये जो पिरामिड दिख रहे हैं, ये जो कोनिकल मासेस दिख रहे हैं, इनमें 2 पार्ट बताए गए, एक हो गया बेस और एक हो गया अपेक्स। जो बेस है इसकी विशेषता क्या है, या इसके बारे में हमें क्या क्या शेयर करना है? तो ये ब्रॉडर होता है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये ब्रॉडर है और ये नैरोवर है। तो ये जो इसका बेस है वो काफी ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, और ये ऊपर से कैपिंग किया हुआ होता है। किसके द्वारा? वही कार्टिकल आर्चेस के द्वारा। यानी इसके बेस पर कार्टिकल आर्च की कैपिंग होती है, कवरिंग होती है। और क्या मिलेगा भाई इसमें? तो ईच पिरामिड along with overlying cortical arches forms a lobe of kidney। ये जो कार्टिकल आर्च है, इसके साथ पिरामिड का बेस संयुक्त रूप से या मिलजुल करके क्या बना देते हैं? लोब ऑफ किडनी। इनको हम किडनी का लोब भी बोलते हैं। तो ये लोब का निर्माण कैसे हुआ? अभी आपने देखा कि ये जो कार्टेक्स का ये कैपिंग वाला आर्च वाला पोर्शन है, ये और पिरामिड का जो ये बेस चौड़ा वाला पार्ट है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? लोब ऑफ किडनी। ठीक है, अब आइए हम चर्चा करेंगे इस कोनिकल मासेस की, अपेक्स की। तो ये देखिए, ये पॉइंटेड है, तो ये अपेक्स है। इसकी विशेषता क्या है? इट हैज 1 to 3 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आप देखिए, देख रहे हैं, इसके अपेक्स पर ये 3 की संख्या में दिखाया गया है। तो ये कहीं 1 भी हो सकता है, कहीं 2 भी हो सकता है, कहीं 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से अधिक अभी तक नहीं पाया गया है। तो ये बताया गया कि जो अपेक्स होता है पिरामिड का, उसके अपेक्स पर 1 से 3 की संख्या में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रीनल पैपिला। देखिए, कहीं लिखा भी होगा, ये देखिए लिखा भी है रीनल पैपिला। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, जो ये कोनिकल मासेस के अपेक्स पर है, उसको हम नाम देते हैं रीनल पैपिला।
और इसके बारे में क्या है कि ये जो रीनल पैपिला होता है वो करता क्या है कि विच इंडेंट द माइनर कैलिक्स। ये देखिए लेबलिंग की गई होगी, ये रहा माइनर कैलिक्स, ये देखिए माइनर कैलिक्स है। तो ये जो रीनल पैपिला है माइनर कैलिक्स के बॉर्डर को ये खुरदुरा बना देता है, उसको इंडेंट कर देता है, और कुछ नहीं इसका काम है, बस इतना काम है, इतना जानिए। बाकी जो काम होगा वो वक्त आने पर वो आगे भी बताया जाएगा। अब आ जाइए, तो दो पार्ट के बारे में तो आपने देख लिया, कैसे जाना कि ये दो पार्ट हैं। तो एक पार्ट वो था जिसका कलर रेडिश ब्राउन था, उसको नाम दिया गया था कार्टेक्स, और उसके थोड़ा और इनर साइड में जाने पर एक एरिया और भी मिली थी जो येलो कलर की थी, उसको नाम दिया गया था मेडुला। ये मेडुला में 8 से 10 की संख्या में, लगभग 10 की संख्या में कुछ कोनिकल मैसेज पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड में क्या विशेषता है, तो ये है एक बेस और इसमें है एक अपेक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब तीसरा पार्ट क्या है, तो वो है एक साइनस है, मतलब एक गड्ढा है, खाली जगह है, स्पेस है, हालो है, उसी को हम नाम देते हैं रीनल साइनस। रीनल का मतलब वही रेनी से शब्द बना रीनल, यानी रिलेटेड टू किडनी। तो किडनी के अंदर कोई ऐसा हालो है, खाली जगह है, स्पेस है, जिसको हम नाम देते हैं रीनल साइनस। तो ठीक है, आपने देख लिया किडनी में इस तरह से 3 पार्ट आपके सामने आ चुके, ये ब्लैक वाला कार्टेक्स, और ये पिरामिड वाला पार्ट मेडुला, और ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये होता है रीनल साइनस। ये रीनल साइनस होता क्या है, कुछ नहीं, ये खाली स्पेस है, जगह है, जो किडनी के हाइलस से, किडनी में ये रहा इसका हाइलस, यहां से किडनी में एंट्री करता है, और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्योंकि खाली जगह है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें मिलता है ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी। किडनी भी एक ऑर्गन है और उसको अपना फंक्शन रिस्पांस करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई ब्लड वेसल उसके अंदर जाएगा और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगा। जी हाँ, तो उस ब्लड वेसल का नाम है, क्या नाम है, रीनल आर्टरी। यानी वह आर्टरी जो किडनी के फंक्शन के लिए किडनी को क्या करे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करे, उसको हम नाम देंगे रीनल आर्टरी। तो ये रीनल आर्टरी जब इसके अंदर एंट्री करती है साइनस के अंदर, तो वहां पर इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकल जाती हैं। तो इस जो खाली जगह था, स्पेस था, जिसको आपने रीनल साइनस नाम दिया था, उसमें रीनल आर्टरी की बहुत सारी शाखाएं आपको मिलेंगी। और क्या मिलेगा, ट्राइब्यूटरीज ऑफ रीनल वेन। ये जो वेन है, यानी रीनल आर्टरी ने जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी के फंक्शन के लिए सप्लाई किया था, वो किडनी के यूज के बाद अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो उसको किडनी के बाहर जाने के लिए भी कोई ना कोई ब्लड वेसल होगा। तो उसी ब्लड वेसल का नाम है क्या, रीनल वेन। यानी वह वेन जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल करके और इंफीरियर वेना केवा में डाल दे, उसको कहते हैं रीनल वेन। तो रीनल वेन की भी बहुत सारी यहाँ पर ट्राइब्यूटरीज हैं, शाखाएं हैं, जो किडनी के पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और किडनी से बाहर लाती है और उसको इंफीरियर वेना केवा में डाल देती है, ड्रेन कर देती है। और इसमें क्या मिलेगा, रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस क्या है भाई, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 to 3 मेजर कैलिसेस। ये मेजर कैलिसेस क्या है, जो अगेन 7 to 13 माइनर कैलिसेस में ये डिवाइड हो जाता है। और जब ये इंड करता है तो इसका इंड जो है देखिए ये थोड़ा डायलेट होगा, एक्सपेंडेड होगा। तो ये जो रीनल पेल्विस है, पेल्विस का मतलब किडनी के अंदर पेल्विस का होना,
पेल्विस तो कहीं और आप सुनते हैं, लोअर एब्डामेन में पेल्विस होता है, फिर किडनी में पेल्विस कहाँ से आ गया? तो पेल्विस का मतलब ये होता है कि बेसिन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पेल्विस। कहीं भी अगर बेसिन लाइक स्ट्रक्चर है, जी हाँ, वही बेसिन जिसमें आप हाथ मुंह धुलने का काम करते हैं, वो बेसिन। अब उसके शेप को आप इमेजिन कर लीजिए वो कैसा होता है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ भी बनता है, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस, यानी किडनी के अंदर बेसिन लाइक स्ट्रक्चर या पेल्विस की उपस्थिति। तो तीसरा स्ट्रक्चर उसमें क्या पाया जाता है? रीनल पेल्विस, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 to 3 मेजर कैलिसेस। ये देखिए, दो इसमें दिख रही हैं, किसी में 2 होगी, किसी में 3 होगी, उनको हम कहते हैं मेजर कैलिसेस। अब आप प्रश्न यह है कि कैलिसेस क्या है भाई? तो आप कैलिसेस से मतलब कैलिक्स से लगाइए। कैलिक्स क्या है? तो आपने देखा होगा, क्योंकि जो बायोलॉजी पढ़ के आए हैं वो बॉटनी भी पढ़ करके आए हैं। तो बॉटनी के अंदर आपने देखा होगा कि किसी फूल वाले पौधे के फूल के नीचे हरी हरी पत्तियों का एक कप लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा होता है, उसी को हम नाम देते हैं कैलिक्स। फूल का रंग, फ्लावर का कलर चाहे जैसा भी हो, काला, नीला, पीला, जो भी हो, लेकिन वो जो कैलिक्स होता है, जो उसके बेस पर हरी हरी पत्तियों का लगा होता है, उसका कलर एक ही होता है और वो होता है ग्रीन कलर। तो उसी को हम नाम देते हैं कैलिक्स। तो कुछ ऐसा ही इनकी भी शेप है, ये देख लीजिए, माने कप ऑफ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नाम देते हैं कैलिक्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 से 3 होती है। फिर ये जो मेजर कैलिक्स हैं, आप देखेंगे कि आगे फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू, इसमें डिवाइड हो जाते हैं तो 7 to 13 माइनर कैलिक्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये कम से कम संख्या में 7 या अधिकतम 13 तक बताए जाते हैं। तो ये होते हैं माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स जहां पर इंड करते हैं वहां पर एक्सपेंशन हो जाता है, मतलब इसका जो इंड पोर्शन है वो थोड़ा एक्सपेंडेड हो जाता है, फैला हो जाता है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। और क्या मिलेगा आपको? ये जो इनका माइनर कैलिक्स का एक्सटेंडेड इंड वाला पार्ट होता है, उसमें 1 से 3 की संख्या में रीनल पैपिला इसको टच करते हैं। ये रीनल पैपिला क्या है? जो अभी अभी बताया गया, ये जो ये कोनिकल मैसेज है, इनके अपेक्स पर 1 से 3 की संख्या में क्या पाए जाते हैं? रीनल पैपिला पाए जाते हैं। तो ये रीनल पैपिला, ये जो माइनर कैलिक्स है, इसके बॉर्डर लाइन को थोड़ा खुरदुरा बना देते हैं। अब आ जाइए, अब ये मिलेगा आपको इंडेंटेड बाय रीनल पैपिला, ठीक है। तो यहां तक आप जान लीजिए कि ये किडनी का स्ट्रक्चर रहा। किडनी के अंदर ये कोरोनर सेक्शन के बाद ये 3 चीजें आपको मिलती हैं। कौन कौन? नंबर 1 कार्टेक्स, नंबर 2 मेडुला और नंबर 3 रीनल साइनस, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या बहुत कुछ मिलता है। किडनी बहुत वीआईपी आर्गन है, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है। इसके जरा सा डिसफंक्शन में जाने से एक नहीं अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें अपीयर हो जाती हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ये यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल की बनावट या संरचना। तो भाई यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है? क्या है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल? अब देखिए, यूरिनी शब्द बना यूरिन से और फेरस माने यहाँ कन्वे करने से, मतलब यूरिनीफेरस और ट्यूब्यूल का मतलब नली के आकार की रचना है। तो वे ट्यूब लाइक नलिकाकार संरचनाएं जो क्या करती हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं और उनको कन्वे करती हैं।
तो इन ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे यूरिनिफेरस। अगर यही स्ट्रक्चर किडनी के अंदर है तो इसका नाम यूरिनिफेरस, अगर ये टेस्टिस के अंदर है तो इसका नाम सेमाइनिफेरस। और तो एक किडनी के अंदर ये यूरिनिफेरस जो है ये क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में जानिए। तो आपको मिलेगा कि ये जो किडनी है वो कैसे बनती है, तो 1 से 3 मिलियन, यानी एक किडनी के बनाने में इस 1 से 3 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की आवश्यकता पड़ती है। अगर इससे संख्या कम है तो आप मान लीजिए कि कंप्लीट या नॉर्मल किडनी की संरचना नहीं हो पाएगी। तो कहा गया कि एक किडनी के निर्माण में कम से कम 1 से 3 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की आवश्यकता पड़ती है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक किडनी 1 से 3 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की बनी होती है। और इस ट्यूब्यूल में 2 पार्ट बताए जाते हैं। कौन कौन? एक होता है, ये 2 पार्ट तो होते हैं, और एक ही आर्गन के 2 पार्ट हैं। किसके हैं? यूरिनिफेरस के 2 पार्ट हैं। लेकिन इनकी विशेषता यह है कि एम्ब्रियोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होते हैं। इनका काम फंक्शन जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। वो कैसे होता है ये देखिए। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स विच आर एम्ब्रियोलॉजिकली, यानी बनावट के आधार पर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कैसे कि इसमें एक पार्ट तो होता है एक्सक्रीटरी पार्ट और दूसरा होता है कलेक्टिंग पार्ट। अब इन दोनों पार्ट के नाम को अगर आप देख लेंगे, अगर इस पर थोड़ा दिमाग को सेंट्रलाइज करेंगे तो ये नाम ही बता देते हैं कि इनमें भिन्नता क्या है। एक पार्ट है एक्सक्रीटरी पार्ट, इसका पार्ट है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है। तो जो ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का 2 पार्ट आप देख रहे हैं, पहला है एक्सक्रीटरी, मतलब वह पार्ट जो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करने का काम करे, और दूसरा जो है कलेक्ट करने का काम करे, इसलिए उसको नाम दिया गया कलेक्टिंग पार्ट, इसको नाम दिया गया सिक्रेटरी या एक्सक्रीटरी पार्ट। तो देखिए दोनों का काम भिन्न है, ये एक्सक्रीट करेगा और ये कलेक्ट करेगा, ये एक्सक्रीट करेगा और ये कलेक्ट करेगा। तो दोनों का काम एक दूसरे के अपोजिट हुआ ना। अब आइए हम एक्सक्रीटरी के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहेंगे कि एक्सक्रीटरी पार्ट क्या है। तो इट इज नोन एज नेफ्रॉन विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। समझे आप? ये जो एक्सक्रीटरी पार्ट है जिसको आप नेफ्रॉन बोलते हैं, ये बहुत कॉमन टर्म है। नेफ्रॉन सारे लोग जानते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन वास्तव में है क्या? तो इट इज द पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल नोन एज एक्सक्रीटरी पार्ट। यानी जिस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से यह किडनी का निर्माण होता है, उसी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के 2 पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट एक्सक्रीटरी पार्ट, तो इसी एक्सक्रीटरी पार्ट को हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। और ये वास्तव में किडनी की ये फंक्शनल यूनिट होती है, या आप कह सकते हैं कि ये किडनी की पैरेन्काइमा है। ये करती क्या है? तो विच इलेबोरेट्स यूरिन, या अधिक मात्रा में या विस्तार से यूरिन का निर्माण करती है। एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहला है रीनल कार्पसल्स या मेलपिगियन कार्पसल्स, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ये जो एक्सक्रीटरी पार्ट है यह यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट है, और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पहला है रीनल कार्पसल्स या मेलपिगियंस। रीनल कार्पसल्स रीनल से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कार्पसल्स, और दूसरा है साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम रख दिया गया मेलपिगियन कार्पसल्स। और इसका जो दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, यानी किडनी के अंदर ट्यूब लाइक कोई पार्ट है जिसको हम नाम देंगे रीनल ट्यूब्यूल। तो फिर अब हम इस वीडियो में किडनी के बारे में बस इतना ही चर्चा करेंगे।
बाकी अभी बहुत कुछ बचा है जो फिर हम किडनी पार्ट 4 में, किडनी पार्ट 5 में लेकर के आएंगे और आपके साथ इन डिटेल इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज तो आप याद रखिएगा कि ये पार्ट 3 है, इसका मतलब इसके पहले भी पार्ट 2 और उसके पहले भी पार्ट 1 आ चुका होगा, तब आज आपके सामने पार्ट 3 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यूटी में तीनों वीडियो को पढ़ेंगे तब तो कुछ बात समझ में आती है और आपकी मेहनत सफल हो पाती है और आपको कुछ मिल पाता है। यदि आप गैप करके पढ़ते हैं, आज आपने पार्ट 3 पढ़ा, 2 दिन के बाद पार्ट 1 पढ़ा, 1 हफ्ते के बाद पार्ट 2 पढ़ा, तो फिर उस मेहनत और उस पढ़ने का जो लाभ आपको मिलना चाहिए उससे आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए यह चूक कतई मत करें कि हम इसको गैप दे करके या आगे पीछे करके पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में हैं जिन पर हम चर्चा क्रमशः आगे करते चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेरी वीडियोज में खोज दीजिए, किडनी पार्ट 1 पढ़िए, फिर किडनी पार्ट 2 पढ़िए, तब जाकर के किडनी पार्ट 3 पढ़िए तो कुछ बात समझ में आएगी। ठीक है, अब इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। बाकी अगली वीडियो में किडनी पार्ट 4 के माध्यम से बहुत कुछ किडनी से संबंधित जानकारियां हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे।